अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़िदा हुसैन। एक कॉमन क्वेश्चन हम लोग अक्सर जिम में भी सुनते हैं और आप लोग भी अगर एक दूसरे से मिलते हैं तो एक कॉमन क्वेश्चन जो कि मिसकंसेप्शन बन जाता है बाद में, या एक किस्सा कहानी या एनेक्डोट्स बन जाता है कि हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे हमारी बॉडी में एब से हमारे निकल आएंगे, हमारा पेट से फ़ैट उतर जाएगी, हमारे बाजू से फ़ैट उतर जाएगी। ये कॉमन क्वेश्चन है, हम जो तो सुनते ही हैं, लेकिन उसमें आप भी अपनी सराउंडिंग में लोगों से इस तरह की बातें सुनते हैं। आज हम इसको डिस्कस करते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि आप एक्सरसाइज के थ्रू कुछ एरिया से, कोई स्पेसिफिक एरिया से, बॉडी पार्ट से आप फैट को लूज़ कर सकते हैं? या अगर जिन लोगों के पेट निकले होते हैं लेकिन बाकी वो ठीक होते हैं, ऑलमोस्ट ठीक दिखते हैं, क्या वो भी कोई एक्सरसाइज करके अपने एब्डोमिनल से या अपने एब्स के एरिया से या अपनी विसरल फैट से फ़ैट को लूज़ कर सकते हैं? अगर ऐसा होता है तो फिर जितने भी लोग ये काम कर रहे होते हैं वो 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक भी इस तरह की कुछ एक्सरसाइजेज कर रहे होते हैं, लेकिन उनको इसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। ये आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, डेली ऐसा ही होता है। 2018 की एक स्टडी है जिलियन कोबाला की, वो एमडी भी हैं, आरडी भी हैं। उन्होंने लिखा हुआ है कि आप इस तरह की कोई भी एक्सरसाइज अगर करते हैं तो वो किसी भी सूरत में, सवाई इसके कि अगर आप कोई फ़र्ज़ करें आप बाइसेप की कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें वो प्रोलॉन्ग टाइम तक है, 15 या 20 प्लस रेपिटेशन उसमें आपने किए हैं, तो वो एक तरह का इंड्योरेंस फेज़ में आ जाएगा। तो उसमें ये होता है कि IMTG आपके लूज़ हो सकते हैं, यानी इंट्रामस्कुलर ट्राइग्लिसराइड। उसमें वो थोड़ा एरिया आपके उस एडजेसेंट एरियाज़ में से फ़ैट का लूज़ हो सकता है। लेकिन ऐसे एरियाज़ जिन्हें सबकटेनियस टाइप की फ़ैट होती है, जो हमारे स्किन के अंदर और मसल के ऊपर के एरियाज़ में होती है, उससे आपकी इस तरह की एक्सरसाइजेज़ का कोई दूर दूर तक भी लेना देना नहीं होता। उससे सिर्फ ये हो सकता है कि आपका जो इंटरनल मसल्स हैं आपके वो टोन हो सकते हैं। और ऐसा भी होता है कि अगर आपका फ़र्ज़ करें पेट काफ़ी निकला हुआ है या लूज़ है और आप इस तरह की कोई एब्स की एक्सरसाइजेज करना शुरू हो गए हैं, यानी पेट की कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्रंचेस कर रहे हैं, लेग रेजेस कर रहे हैं, वुड चॉप्स कर रहे हैं, इसकी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। आप जिम में भी देखते हैं, आप वैसे भी कहीं गूगल पर भी सर्च करें तो उसकी 500 इस तरह की एक्सरसाइज आ जाएंगी कि आप ये करेंगे तो आपका बिल्कुल जो है बेली फैट वो ख़त्म हो जाएगा और पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जिनको ये प्रॉब्लम होता है कि जी हमारे बाजू में इन एरियाज़ पर, यानी ट्राइसेप के एरियाज़ में फ़ैट है वो लटके होते हैं, तो कोई इसकी एक्सरसाइज ख़ास बता दें जिससे वो कम हो जाता है। इस तरह की कोई भी एक्सरसाइज एग्जिस्ट नहीं करती। ये जो भी एक्सरसाइज हम आप लोगों को बता रहे होते हैं ये मसल्स को टून कर सकती हैं। अब उसको लूज़ करने का तरीका हम बाद में डिस्कस करते हैं। ये सिर्फ टोन हो जाएगा, मसल आपका थोड़ा सा शार्ट, थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा, तो आपको लगता है कि ये वर्क कर रहा है, और एक्चुअली इस तरह का कोई काम हो नहीं रहा होता। 2023 की मैथियास फोर्सबर्ग की एक स्टडी है, उसने तकरीबन ये 1979 से लेकर ये 23 तक के टोटल एरियाज़ में जब जब इस टॉपिक पर बात हुई है, उसने अपनी पूरी स्टडी में उसके रेफरेंसेस दिए हुए हैं, आप लोग उसको भी बेशक गो थ्रू कर लें। उसमें वो ये कह रहा है कि कुछ इंड्योरेंस की कुछ एक्सरसाइजेज जो हैं वो इंड्योरेंस बेस जो थी, यानी 15 to 20 प्लस रेपिटेशन में हम लोगों ने करवाई कुछ कंट्रोल स्टडी में, और उनको भी दरमियान में हमने 70% मैक्सिमम हार्ट रेट रख के कार्डियो करवाया है, 57 या 59 या 1 घंटे तक, यानी आप 1 घंटे के अराउंड समझ लें कि उन्होंने साथ में कार्डियो ऐड किया। और वो तकरीबन 10 वीक्स तक उनकी स्टडी थी जिसमें उनको 4 to 6% जो है वो बेली फैट का रिडक्शन मिला। अब इसमें भी चूंकि वो प्रोग्राम डिज़ाइन आपका मैटर कर रहा है, इसमें एक्सरसाइज तो उन्होंने जो क्रंचेस या वो वुड चॉप करवाए थे वो मैटर नहीं किया, क्योंकि हर एक बोट के बाद दोबारा से वो 1 घंटे का डेली सेशन करते थे 70% मैक्सिमम हार्ट रेट पर। तो यहाँ पर आपको समझ आ जाएगी कि कार्डियो कितना इंपॉर्टेंट था उसके लिए। और जब भी आप वहाँ इन एरियाज़ की फ़ैट को लूज़ करते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी से जाने वाला भी नहीं होता, ना ही वो आपकी मर्ज़ी से आया होता है। वो प्रेफर करता है कि किन किन एरियाज़ से आपकी फ़ैट को लूज़ किया जा सकता है। लाइल मैकडोनल्ड द स्टबर्न फैट सोल्यूशन, उसने एक पूरी बुक लिखी हुई है स्टबर्न फैट के बारे में, वो आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। वो लिखता है कि अगर आप 30 मिनट तक किसी भी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, 30 मिनट तक करेंगे, तो उसके एडजेसेंट एरियाज़ में जो फैट की सिर्फ मोबिलाइजेशन है उसके फैट सेल में, वो तकरीबन 1 मिलीग्राम तक हो सकती है। और 1 मिलीग्राम अगर सिर्फ मोबिलाइज होगा
अभी उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट भी होना है, उसको यूटिलाइज भी होना है, वो होगा भी कि नहीं कि वापस सेल में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको लीन होने के लिए कम अज़ कम भी 80 साल चाहिए होते हैं कि आप वो एरिया की फैट को लूज़ करें। इसलिए बेहतर ये है कि इसको सोल्यूशन हम ये निकाल सकते हैं कि आप अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को ऐड करेंगे, आप अपना कार्डियो ऐड करेंगे, कार्डियो के साथ आपकी क्लीन नीट डाइट होगी, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बनेगा तो आपको इसका कोई ना कोई बेनिफिट मिल सकता है, वो भी एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के बाद। इसीलिए अगर हम 15-20 दिन तक यही एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या 1 महीना या 2 महीने, तो उसमें हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता और हम डिसहार्ट हो जाते हैं। एक्चुअली हम उस काम के पीछे भाग रहे होते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें 2-3 महीने, और उसके बाद अपनी तीनों चीज़ें, अपना कार्डियो भी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी और डाइट भी, इनको और इनका एक प्रोग्राम डिज़ाइन, एक रीजनेबल प्रोग्राम डिज़ाइन जो रियलिस्टिक हो, वो अप्लाई करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।